हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें साइंस से 40 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ए में किया गया है दोस्तों कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी में किया गया है यह आंतरिक अंगों का सहारा देता है। सी में किया गया है कि यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो दोस्तों, बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। तो ये कौन से ऊतक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवकाशी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो निम्न में से कौन से जो है पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों पोषी स्तर जो है ये होता है दोस्तों 1, 2, 3, यानी ये पहला होता है। ठीक है, पहला पोषी स्तर, ये दूसरा होता है, ये दोस्तों तीसरा होता है। ठीक है, और ये दोस्तों चौथा पोषी स्तर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताना कि पहले पोषी स्तर पर कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादक, जो पहले स्तर पर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नीचे से ऊपर जाने पर जो है ऊर्जा घटता है, और ऊपर जाने पर जो है 10% ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, और यह जो है एक दिशीय होता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है किसमें किया जाता है दोस्तों, किसके लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फार्मूला तो दोस्तों Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क से आवेगों को संचारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बेंजीन अणु में सिग्मा बंधों, पाई बंधों और कुल बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों बेंजीन अणु में बताना है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कुल बॉन्डों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से सभी जगह क्या होगा, C होगा यहाँ पर है। ठीक है, अब दोस्तों अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन लगा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंगल बॉन्ड पर जो है एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड पर होता है दोस्तों एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात किया जाए दोस्तों तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ए, 12 जो हो जाएगा सिग्मा, 3 हो जाएगा पाई और टोटल 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, रजनीश सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक प्रखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाता है तो अभिक्रिया खाली स्थान का मुख्य उत्पाद होगा। अभिक्रिया के बाद जो है मुख्य उत्पाद क्या होगा बताना है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों H2SO4 को दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल्टवाइज से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा दोस्तों, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रासरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्टेट के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है? ए में दिया गया है, किसी धारावाही चालक के बगल में रखे चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है, ये सही है। ठीक है, बी में दिया गया, धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, सी में दिया गया, एक धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा
धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तित नहीं होती है। दोस्तों उलटने पर परिवर्तित होती है, ठीक है, तो ये दोस्तों गलत है। तो ए और बी क्या होगा, सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मनुष्यों में अंतर शोषण के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है। ए में दिया गया पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम जो है ऊपर की ओर फूलती है, यही दोस्तों गलत है। पसलियाँ जो है अंदर नहीं धंसती है, ऊपर उठती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव नेत्र के बारे में सही है। कौन सा कथन जो है मानव नेत्र के बारे में सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेत्र लेंस दृष्टिपटल पर प्रकाश केंद्रित करता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोस्तों फार्मूला होता है आर इजकल टू रो एल बटा ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में वह जाता है तो क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों यह जो है नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बायोगैस के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बायोगैस में जो है 1% से कम मीथेन होता है। दोस्तों 1% से कम नहीं होता है दोस्तों, मीथेन जो है 65 से 70% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा जो है विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। तो कौन सा विकल्प जो है सटीक कारण हो सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2NaOH प्लस H2SO4 की अभिक्रिया करने पर Na2SO4 प्लस H2O बनता है, ठीक है। तो दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। Mg Zn Sn Pb Fe Na, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित कहाँ पर होता है, तो दोस्तों दर्पण के सामने होता है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। अम्ल या क्षार को जो है जल में मिलाने पर क्या होगा। एक में दिया गया प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि, 2 में दिया गया प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, 3 में दिया गया बिलियन तनु हो जाएगा, 4 में दिया गया बिलियन अधिक सांद्र हो जाएगा। तो कौन सा जो है अम्ल या क्षार को जल में मिलाने से होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 3 यानी दोस्तों प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी और दोस्तों बिलियन तनु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। चींटियों का डंक में फॉर्मिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब जो हो उल्टा होगा, आवर्धन क्या होगा दोस्तों, तो अगर दोस्तों अनंत की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, तो उसका आवर्धन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अपचयन संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है गलत होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्षार की गुणवत्ता नहीं है, कौन जो है क्षार की गुणवत्ता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वाद मीठा होता है। ये दोस्तों क्षार की गुणवत्ता नहीं है, क्षार की जो है स्वाद तो तीखा होता है, ठीक है, तीखा होता है, और अम्ल की जो है खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एथेन। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक किसके रूप में कार्य करता है। तो जल जो है किसके रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस के जो है भांति कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक सीधा और प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी को अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थियों की सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है। तो दोस्तों पदार्थ जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में क्या अंतर है। तो दो सजातीय श्रेणियों के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो दोस्तों दो सजातीय श्रेणी के बीच जो है अंतर कितना होता है, CH2 का अंतर होता है, ठीक है। CH2 का अंतर होता है। तो कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 14, यानी 14 यू हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमी जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किस अधातु का अपरूप जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कार्बन का। दोस्तों कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। ए में दिया गया एक सीधे धारावाहिक तार के किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर, बी में दिया गया उसी सीधे धारावाहिक तार के उसी स्थिर कुंडली से दूर की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतरों के परिमाण क्या होगा और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह क्या होगा बताना है। तो दोस्तों प्रेरित विभवांतरों के परिमाण जो है समान होगा, ठीक है, समान होगा, और चिन्ह जो है विपरीत होगा, ठीक है, विपरीत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने की परिभाषित कर सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इससे बच्चे की आंखें की रोशनी बेहतर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो दोस्तों बताना है कि निम्न में से जो है किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ए में दिया गया किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, बी में दिया गया किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, सी में दिया गया कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, डी में दिया गया कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर।
तो दोस्तों किस स्थिति में जो है कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, तो सी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी दोस्तों कुंडली और क्षण चुंबक दोनों एक समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर जो है विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। तो डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यही क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा। तो किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में जो है गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर 90 डिग्री पर 90 डिग्री यानी लंबवत हो दोस्तों, लंबवत हो तो दोस्तों धारा ईएमएफ जो है और इस पर लगने वाला बल ये सभी दोस्तों क्या होगा, महत्तम होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, अगर 0 डिग्री या समांतर होगा तो दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। धारा, ईएमएफ और लगने वाला बल क्या होगा, सभी शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बताना दोस्तों कि कौन सी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है, प्रकाशीय अपघटन है। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।